हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग तो अच्छे होंगे। अच्छे होंगे तो आज क्लास का मजा लेते हैं कि क्लास में नया टॉपिक लेके आए हैं हम। वो देख सकते हैं आप लोग, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। इसके बारे में सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो इसके काम आता ही है, इसका काम जो है आता ही है। और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसकी परिभाषा क्या है? गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि गणन संख्या, आपका तो सवाल होंगे कि गणन संख्या किसको बोलते हैं। तो गणन संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से अपरिभाषित। यानी कि आप जितना चाहेंगे 1 से स्टार्टिंग करके अंतिम संख्याओं तक गिन सकते हैं। आप जो है जितना चाहेंगे गिन सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आते हैं जैसे पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या की परिभाषा को क्या बोला जाता है? तो पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर, और इसके बारे में जानते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि ये पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्टिंग होकर इन्फिनिटिव तक जाता है, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग तो जान गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूर्णांक, जिसको इंटीग्रल्स बोला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 1 2 3 4 इतने इन्फिनिटिव तक जाता है। और इस पूर्णांक जो होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखे हैं, ये 0 से स्टार्ट इधर आएंगे तो ये -1 से स्टार्टिंग होगा, जो इन्फिनिटिव माइनस की ओर बढ़ते जाएंगे, और इधर आएंगे तो प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे। इसको बोला जाता है धनात्मक संख्या, और इसको बोला जाता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो है, जिसको पॉजिटिव इंटीग्रल बोला जाता है, जो पॉजिटिव चलता है। जैसे कि यहाँ पे +1 +2 +3 इस तरह से इन्फिनिटिव तक बढ़ते चल जाता है। और आप चाहे जितना गिन सकते हैं, आपका मर्जी है। चलिए हम लोग ऋणात्मक की ओर आते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो है उसको नेगेटिव इंटीग्रल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव उसको बोलते हैं जो माइनस से स्टार्टिंग होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ते चल जाता है, ठीक है। इस तरह से जो होता है बढ़ते चल जाता है, और आप जितना चाहें गिन सकते हैं, हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं शून्य। यहाँ पे सवाल आता है कि धनात्मक संख्या हमने तो 1 से इन्फिनिटिव गिन चुके हैं, और यहाँ पे माइनस को भी गिन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना धनात्मक और ऋणात्मक जो है 0 नहीं लाए। लेकिन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं शून्य जो होता है, यानी कि 0, ये जो ना तो धनात्मक पूर्णांक होती है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। ये 0 जो है ना तो धनात्मक में आता है, ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। आप लोग तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या की ओर। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P/Q में व्यक्त किया जाता है, और Q इक्वल टू जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखने, जैसे 2/5 -3/4 -2/3 6/7, इसी तरह से मान जो होता है P/Q को इसी तरह से व्यक्त किया जाता है, और आप इन्फिनिटिव तक लिख सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ Q का मान जो है 5 है, आपको यहाँ पे नीचे का मान कभी भी 0 नहीं होता है, Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखते हैं हम इसको परिमेय संख्या को 2 प्रकार से जानते हैं। जैसे कि एक धनात्मक
परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या वो होता है जो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। जो 2/4 ये पॉजिटिव है, इससे आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, ठीक है। इसी तरह से सभी संख्याओं में आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव यानी कि माइनस का चिन्ह हर संख्याओं में क्या होंगे, नेगेटिव का चिन्ह होंगे। जैसे कि -2/3, -3/4, -5/3, इसी तरह से इंफिनिटिव तक चल जाता है। उसके बाद आते हैं कि नीचे परिमेय संख्या जो है किस तरह से व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ा होता है। तो शून्य से बड़ा होता है क्योंकि वह शून्य से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटा होता है। क्योंकि छोटा इसलिए होता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है, माइनस होता है, जो 0 से छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। जैसे कि हम लोग पूर्णांक संख्या में पढ़ चुके हैं, जो 0 से छोटा माइनस वाला होता है और उससे बड़ा प्लस होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय से बड़ा होता है। यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या जो होता है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होता है। और ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं कि ये 0 से जो है 5/6 ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा कौन है, 5/6 है। और 0 जो है ये -2/3 से बड़ा है, और -2/3 से बड़ा कौन है, ये 5/6 है। तो आप लोग जान चुके हैं इसके बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं परिमेय की संख्या। पहले तो परिमेय संख्या पढ़ लें, आप परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अब परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर। अब इसकी परिभाषा जानते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पाई, √2, √3, -√2, -√3। इसी तरह से निम्न संख्याएं आते रहेंगे जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं और दूसरों संख्या से भी कट जाता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसी तरह से निम्न संख्या जो स्वयं से भी कटता है और दूसरे संख्या से भी कट जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो संख्या स्वयं एवं एक के अन्य अतिरिक्त संख्या से विभाजित नहीं हो पाता है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं एवं एक से कटता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11। इसी तरह से अभाज्य संख्या बहुत होती है और उसके बारे में आप जान सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे रखे हैं, वो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर सेंड कर देना है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें तथा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी के पास पहुँचे और वो हमारे नंबर सिस्टम बढ़ाएँ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। और हम अब आज तो हमने परिभाषा के बारे में पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करेंगे, जिसको आसानी से किस तरह से बनाया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारे साथ बने रहिए आप।